नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूँ वैशाली शर्मा। तो आज का ये जो वीडियो है इसका टॉपिक है ईगो। तो पहले तो हम सभी जानते हैं कि ये जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है, या अगर हम इसको ट्विन फ्लेम जर्नी ही नहीं, चाहे हमारी कोई भी लाइफ की जर्नी हो या हमारी स्पिरिचुअल जर्नी हो या जो लाइफ के लेसन हो, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, कि भले ही हम किस भी एज में हों, चाहे हम छोटे बच्चे हों, स्कूल में हों, कॉलेज में हों, पढ़ रहे हों, जॉब कर रहे हों, या कितने ही बड़े हो गए हों, उसी पूरे लाइफ टाइम के हर फेज़ में ये जो ईगो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोगों का। अब और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, चाहे हम महिला हों चाहे पुरुष हों, दोनों में ही ईगो होता है और एज भी इसमें मैटर नहीं करती। पर ईगो ऐसी चीज़ है कि जो एक ह्यूमन साइकी का, ह्यूमन मेंटलिटी का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऐसा पार्ट है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। वो हर किसी में होता ही है। पर और हम ये भी जानते हैं कि ये जो ईगो है, ये जो हम लोगों की खास कर जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये ऐसी चीज़ है ना कि अगर ज़रा भी ईगो आया तो हम अपनी जो हमारी जर्नी है उससे इधर उधर हो जाते हैं, भटक जाते हैं अपने रास्ते से। और ईगो की वजह से ही हम लोग की एनर्जीज़ में फ्लक्चुएशन आ जाते हैं। जहाँ हम मान लीजिए अभी तक मैं अगर हाई वाइब्रेशन पे हूँ, और अगर बाई चांस मैंने ईगो की वजह से कोई डिसीजन ले लिया या ईगो बेस्ड कोई थॉट ले लिया, तो उसी ईगो बेस्ड थॉट की वजह से मेरी वाइब्रेशन लो हो सकती है ना। और उसके बाद मुझको फिर से वो पूरा रिकवर करना पड़ेगा, है कि नहीं। और ये तो आप सभी जानते होंगे कि इसमें जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है इसमें कितना बोला जाता है कि आपको ईगो से बिल्कुल बचकर रहना है, ज़रा भी ईगो नहीं होना चाहिए। और ये भी बोला जाता है कि जितना अगर हम ईगो को पालेंगे उतना ही हमको देर लगेगी अपने फाइनल यूनियन तक पहुंचने में, फाइनल अपना कंप्लीशन तक पहुंचने में, है ना। और जितना ही अगर हम ईगो से इन्वॉल्व रहेंगे ईगो एक्टिविटीज़ में या ईगो थॉट्स में या ईगोइस्टिक वर्ड्स बोलेंगे, बातें बोलेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा सेपरेशन का जो टाइम है वो बढ़ता जाएगा, है ना। तो अब देखिए, वैसे तो जो सेपरेशन का टाइम है वो कब ख़त्म होगा ये कोई नहीं जानता, है ना। जिसकी जर्नी है ना वो ये खुद जानता है, और ना ही कोई भी दूसरा जो आपको कोई तीसरा कोई बता सकता है कि आपकी जर्नी कब ख़त्म होगी, कब आपका यूनियन होगा, है ना। ये कोई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्स के हाथ में है ना। और ये जो यूनियन है ये डिसाइड होता है आपके कर्मों से, आपकी एनर्जीज से, है ना। और इतना कि आप अपने लेसन्स कैसे सीख रहे हैं और आपकी एनर्जीज कहाँ है ना। तो हम नहीं जानते हम सबका यूनियन कब होगा, पर हम लोग ये जानते हैं कि हम सेपरेशन का टाइम कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं अपने कर्मों से, है ना। तो हमको क्या, सेपरेशन का टाइम तो कोई भी नहीं बढ़ाना चाहता है। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा ट्विन यहाँ पे होगा जो कह रहा होगा कि नहीं, कि हम लोग का सेपरेशन चाहे जो हो अब ख़त्म ही ना हो, है ना। हर कोई चाहता है कि सेपरेशन ख़त्म हो जाए और ये जर्नी फाइनली एक बैलेंस्ड एनर्जी में आ जाए, जहाँ हम लोगों को एनर्जीज अपनी फ्लक्चुएटेड ना फील हो। तो हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए? इस चीज़ के लिए मिनिमम हम ये कर सकते हैं कि अपना जो ईगो सेल्फ है उसको चेक रखें। और जो हमारे कर्माज हैं, कर्मा मैंने पहले बताए थे, होते हैं जो हमारे थॉट्स होते हैं, हमारे वर्ड्स होते हैं और एक्शंस होते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को हम चेक में रखकर अपना ये जो सेपरेशन का फेज़ है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। अब कैसे, देखिए कि जैसे मान लीजिए बहुत से ऐसे ट्विन्स हैं जिनके 20-20, 25-25 साल बाद जाकर यूनियन हुए हैं, है ना। एक डिवाइन फेमिनाइन है, वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से 20 साल पहले मिली थी और अब जाकर उनका यूनियन हो पाया है ना। तो हमको नहीं पता हमारा यूनियन कब होगा, पर हम जो 20 साल का टाइम है वो शायद हमारे कर्मों से कम हो जाए, 15 हो जाए, 10 हो जाए, 7 हो जाए, 5 हो जाए, 2 हो जाए, 1 हो जाए। क्योंकि बहुत से ऐसे ट्विन्स हैं जिन्होंने अपने ऊपर इंटेंसली काम करके 1 वीक में, 2 वीक्स में और 2 मंथ्स में, 2 ईयर में अपना, मतलब कम टाइम में अपना यूनियन तक पहुँचे हैं वो, है ना। बहुत से ऐसे फॉरेन्स में ऑस्ट्रेलिया के एक ट्विन हैं जिन्होंने सिर्फ 2 वीक्स में या शायद 2 मंथ्स में अपने ऊपर काम करके यूनियन को पाया है। तो हमको सबसे जो हमारा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे इस जर्नी का, वो है हमारा ईगो, है ना। अब हम ये सब
अब आप लोग ये बोलेंगे कि ये तो हमें पता है, ये आप कौन सी नई बात बतानी है। सभी को पता है कि ईगो से बच के रहना है ना, ईगो सबसे खतरनाक है, ईगो जहर जैसा है इस जर्नी के लिए। पर अब ये ना हम लोगों को पता है ईगो से बचना है, पर हमें ये नहीं पता कि ईगो है क्या, है ना। अब जैसे आपसे किसी ने बोला कि आपको शेर से बचना है, शेर इंसान को खा जाता है, पर अब आप जब तक आपने शेर की फ़ोटो नहीं देखी होगी, उसका स्ट्रक्चर नहीं पता होगा कि वो दिखता कैसा है, वो बिहेव कैसा करता है, तब तक आप शेर को नहीं पहचान सकते ना। एक छोटा बच्चा है, उसको बोलो लॉयन, तो उसको लॉयन जब तक समझ नहीं आता जब तक वो कि बुक में उसकी पिक्चर ना देखे, है ना। या हम उसको ज़ू में ले जाके रियलिटी में दिखाते हैं कि बेटा ये लायन है, ये शेर है ना। तो आप ऐसे ही समझिए कि ये जो हमारा ईगो है, हमें पता है कि ये ईगो हमारे लिए ख़तरनाक है, पर ये जो ईगो है इसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये ईगो है क्या, ईगो होता क्या है, हम कैसे पहचानें कि ये ईगो है, इससे बच के रहना है ताकि हम ईगो से ना भिड़ें। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे समझा है, तो मे बी शायद आप लोग को भी ये बात समझ आए। जैसे कि रीसेंट एग्जाम्पल ले लें, बिल्कुल करंट एग्जाम्पल, वो ये है जैसे कि हम लोग के यहाँ आप जानते हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है, सबसे ख़तरनाक चीज़ इस वक्त क्या है, जानलेवा, वो है हमारा जो कोरोना वायरस है ना, कोविड-19। तो आप ये सोचिए, ऐसे देखिए कि ईगो जो है वो कोविड-19 ही है, ऐसे ही कोरोना वायरस की तरह है जो सर्वव्यापी है, मतलब हर जगह है। मतलब आप ये समझ लीजिए, आपके थॉट में भी ईगो है, आपके एक्शन में भी ईगो है, आपके वर्ड्स में भी ईगो है, आपके रिलेटिव्स में भी ईगो है, आपके फ्रेंड्स में भी ईगो है, सब चीज़ में ईगो है। ठीक है, पहले तो आपको ये बात समझ लेनी होगी। जैसे वायरस है हर जगह है, ऐसी मान लीजिए ईगो है हर जगह है। अब जैसे हम जानते हैं, देखिए अब पहली बात, हम कोरोना वायरस से क्यों बच रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जानलेवा है, अगर इसका इन्फेक्शन हमारे अंदर बहुत अच्छे से ढंग से हो गया तो हमको अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है ना। तो ये ही थॉट है, अपने आप दिमाग में बिठा लीजिए कि जो ईगो है ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। अगर ये हमारे अंदर इन्फेक्शन हो गया, अगर हमें कंटैमिनेट कर दिया ईगो ने, तो इससे क्या होगा, हमें अपना जो भी स्पिरिचुअल अबंडेंस है, जो भी हमारा विजडम है ना, वो हमें हम खोना पड़ सकता है ना। ये हमको पहले सोचना होगा, ठीक है, कि जो ईगो है वो उसी वायरस की तरह हमारे जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसके लिए बहुत ख़तरनाक है। जैसे कि जो ये कोविड-19 वायरस है ये हमारी बॉडी के लिए ख़तरनाक है, तो आप ये समझ लीजिए ये जो ईगो है ये हमारे सोल के लिए ख़तरनाक है, हमारे सोल के लिए ये वायरस है ख़तरनाक। ठीक है, तो जब हम ये समझ लेंगे तो 2 पॉइंट्स हमने क्या समझे ईगो के। पहली बात तो हर जगह है ईगो, सर्वव्यापी है। दूसरी बात, जो ईगो है ये हमारे सोल के लिए वायरस है, वायरस की तरह ये हमें इन्फेक्ट कर सकता है हमारी सोल को। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें इससे बचना कैसे है। बचना ऐसे है, देखिए जब हम अगर थोड़ा भी क्या होता है, जब जैसे कोविड-19 है, अगर हमें ज़रा भी छींक आती है या ज़रा भी सिम्टम दिखते हैं तो हम क्या करते हैं, तुरंत जाके टेस्ट कराते हैं, एंटीजन टेस्ट कराते हैं, आरटी-पीसीआर टेस्ट कराते हैं, कंफर्म करने के लिए कि कहीं हमारे अंदर वायरस का इन्फेक्शन हो तो नहीं गया, है ना। तो सेम प्रक्रिया हमको ईगो के लिए करनी होगी। ठीक है, ईगो के लिए क्या होगा, जब आपको सिम्टम लगें या जब सिम्टम लगें तो आपको टेस्ट करना होगा कि कहीं मैं ये काम ईगो बेस्ड तो नहीं कर रही हूँ, क्या मैं ये ईगो बेस्ड तो नहीं बोल रही हूँ, क्या मैं ये ईगो बेस्ड थॉट तो नहीं है मेरी। तो आपको क्या करना होगा, डेली जो भी अपने कर्मा है, थॉट्स हैं, वर्ड्स हैं, उनको चेक करना होगा कि कहीं ये ईगो से तो इन्फेक्शन नहीं हो गया इनके अंदर, है ना। तो ये आपके लिए कोई और नहीं कर सकता। ये है कि देखिए, जब हमारा यही फ़ायदा है कि जब वायरस से अगर हम इन्फेक्शन होगा हमें कोविड से, तो आप बाहर टेस्ट कराने जा सकते हैं, पर अगर आपको ईगो इन्फेक्ट कर जाएगा तो आपको खुद अपना टेस्ट करना होगा। इसी को हम कहते हैं हायर कॉन्शियसनेस, इसी को हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, इसी को हम कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि अपना ही खुद चेक करना कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं हैं, है ना।
तो हमको डेली यही करना होगा, हर बार अपने आप से क्वेश्चन पूछना होगा कि, या जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मुझे क्वेश्चन, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्वेश्चन करूँगी, क्या मैं ये वीडियो ईगो के लिए तो नहीं बना रही हूँ? तो फिर मुझे वो चेक करना होगा, ठीक है। फिर उस हिसाब से मैं वो वीडियो बना के टॉपिक सिलेक्ट करके आपके लिए बनाऊंगी। फिर फॉर एग्जांपल अगर मेरे दिमाग में कोई थॉट आया, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, थॉट को जज नहीं करना है, बस हमको ये देखना है कि कहीं ये ईगो बेस्ड थॉट तो नहीं है। फिर हम कोई कर रहे हैं या किसी भूखे को खिला रहे हैं, या अगर हम भूखे को भी खिला रहे हैं तो भी चेक करो कहीं हम ये अपने खुद के ईगो के लिए तो नहीं खिला रहे हैं, है ना। तो हमको हर पल हर मोमेंट अपने आप को ये ईगो चेक करना होगा, ठीक है। और अगर आपके पास थोड़ा टाइम है या आप लिखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लिखना अच्छा नहीं लगता, कंफर्टेबल नहीं है वो लिखने में, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को बोला कि आप लिखिए, तो कुछ डिवाइन फेमिनाइंस बोल रही थी कि वो लिखने में कंफर्टेबल नहीं है अपने थॉट्स वगैरह। तो अगर जो नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। पर अगर आप लिखने में इंटरेस्टेड हैं या डेली आप जर्नल करते हैं तो आप यही करिए, डेली आप पूरे दिन का एनालिसिस लिखिए कि आज मैंने कोई काम ईगो बेस्ड तो नहीं किया, मैंने क्या कुछ ईगो बेस्ड डिसीजन तो नहीं लिया, क्या मैं ईगो बेस्ड कुछ थिंकिंग तो नहीं करी मैंने, है ना, और मैंने क्या लेसन्स लर्न किए। क्योंकि अगर आप लिखेंगे ना तो आप अपनी जर्नी में बहुत आगे पहुँच जाएंगे। ये मैं अपने वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ। जो ट्विन्स लिख के अगर अपनी जर्नी में काम कर रहे हैं तो उनको मतलब बहुत ही स्पीडी रिकवरी हो जाती है उनके इमोशंस की, और उनकी जो एनर्जीज़ की इम्बैलेंस हो गई उनकी एनर्जीज़ उनकी। तो अगर आप लिख के अगर अपनी इस जर्नी को करेंगे तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, है ना। और मतलब अगर आप लिखेंगे तो आपको महीने भर में ही अपना बहुत ही ज़्यादा एनर्जीज़ में चेंजेस पता चलेंगे और बहुत फ़ायदा भी होगा आपको, है ना। तो होपफुली मुझे तो उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा ईगो का डिस्क्रिप्शन समझ आया होगा। और अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना। तो और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी इमोशंस के लिए, कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये इमोशंस की जर्नी है ना। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।